नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए तो कहता हूं, आपका एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर तो बनता है। अब ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं वास्तु पर, एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, तो आपको क्या करना, सीधा जाना है astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है और सीधा कॉल मिला लेना है मुझे। आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो चलिए, मकर संक्रांति स्पेशल सीरीज़ में वास्तु का सच में बढ़ते हैं आगे। मित्रों, मकर संक्रांति वास्तु का सच स्पेशल सीरीज़ में इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर घर में लगाएं ऐसी घड़ी जो बदल देगी आपकी किस्मत, जो बदल देगी आपके जीवन की घड़ी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब मूलतः सूर्य मकर राशि में आते हैं। अब घड़ी क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है और सिद्धांत है काल। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मकर संक्रांति का दिन ही क्यों और क्या है मकर संक्रांति का फॉर्मुलेशन, क्यों इसे चुना गया। देखिए, सूर्य जब मकर में आते हैं 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में, उस समय पे मूलतः सूर्य जो हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण। अब उत्तरायण क्या है? उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य का उत्तर की तरफ प्रवेश। इन दिनों में नॉर्थ जोन में, यानी कि मकर संक्रांति से पहले नॉर्थ जोन में सूर्य जो है उदय ही नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि दक्षिणायन के समय ये जो 6 महीने हैं नॉर्थ पोल में रातें रहती हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो टिल्ट कर जाती है टुवर्ड्स साउथ। एक्सेस साउथ ऊपर हो जाता है और नॉर्थ बैक हो जाता है। और इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण ये है कि आप सूर्य को मकर संक्रांति के इधर उधर देखिएगा, आप दक्षिण पूर्व से निकलते हुए देखेंगे, पूर्व से निकलते हुए नहीं देखेंगे। ये कहावत जरूर है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। नो, इन विंटर्स टाइम सन राइजेस फ्रॉम इन इंडिया एंड इन मोस्ट ऑफ द ग्लोब, जो इक्वेटोरियल एक्सिस के पास में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के पास में है, वहाँ पर सूर्य आपको दक्षिण पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देगा। साल में कुछ ऐसे भी महीने हैं जो सूर्य 6 महीने के लिए अस्त भी नहीं होता विश्व के कई कोनों में। और आर्टिक जोन और एंटार्क्टिक जोन, उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास के प्रदेश और दक्षिणी ध्रुव और उसके आसपास के जो प्रदेश हैं, वहाँ पर सूर्य 6 महीने के लिए अस्त ही नहीं होता, घूमता रहता है चारों तरफ से। अब बताइए सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है? देखिए, सूर्य का उदय होना और अस्त होना ये समय का काल चक्र है। इसलिए मकर संक्रांति पर एक ऐसी घड़ी आपको लगानी है क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सूर्य उत्तर की तरफ नहीं आता, हमारी पृथ्वी जो है वो टिल्ट होकर के सीधी हो जाएगी इस दिन से। अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और अब रातें कंपैरेटिवली छोटी होना शुरू हो जाएंगी। सर्दी अब ख़त्म होने की ओर आएगी। एक पीक टाइम होता है जब सर्दी
मैक्सिमम टाइम तक बढ़ती है, दिन छोटे होने लगते हैं, है ना, और रातें लंबी होने लगती हैं। लेकिन अब रातें छोटी होना शुरू हो जाएंगी और दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है काल का चक्र, और शास्त्रों में इसे अलग अलग तरीके से बोला गया है, अलग अलग इसे तरीकों से बताया गया है। और ये जो संक्रांति है, जो लगभग 14 फरवरी तक चलेगी, इसके बाद की जो संक्रांति आएगी वो मूलतः एक अलग फॉर्मेट को लेके आती है। अब गर्मी जोर पकड़ने लगती है, लेकिन मकर एक ऐसा टाइम होता है, मकर संक्रांति से लेके कुंभ संक्रांति के बीच का जो टाइम होता है, जब सूर्य मकर में होते हैं, वो एक ऐसा टाइम होता है जब सूर्य अपनी प्रचंडता हासिल कर रहा होता है। और सूर्य क्या है? द टाइम। और ये वो खास समय है जब हम मूलतः काल की गणनाएं प्रारंभ कर लेते हैं। इट्स अ सीजनल चेंज, इट्स अ सीजनल चेंज। और इसी को ही इक्वेटोरियल इक्विनोक्स एक्सिस कहा जाता है। इस समय से मौसम अपना परिवर्तन लेना शुरू करता है। और आपने देखा होगा कई लोग पोंगल पे अपना नया साल भी मनाते हैं। कई लोग मकर संक्रांति से, जैसे बिहू है, थाईलैंड में नया साल इसी दिन से शुरू होता है। इसीलिए ये विशेष पर्व है घड़ी लगाने का। घड़ी कैसी होनी चाहिए? घड़ी कभी चौकोर ना हो। ये जो स्पेशल घड़ी है ये सुनहरी और गोल्डन हो, सुनहरी और लाल हो, इसका कॉम्बिनेशन है। यही सूर्य का रंग है, लाल और सुनहरी। सूर्य को रश्मियों से जाना जाता है, रिश्म, उसकी किरणों से। और इसी कारण सूर्य को दिनकर कहा गया है, प्रभाकर कहा गया है। और सूर्य क्या है? महादेव का राइट आई, सीधी आंख महादेव की। तो मूलतः काल से परे सिर्फ ईश्वर है। इसलिए काल का प्रतीक जो है, जो घड़ी है, वो हमेशा सुनहरी और लाल, ऐसी घड़ी जो चौकोर ना हो, गोल हो। हमारी धरती भी गोल है, ऐसी घड़ी मकर संक्रांति के दिन घर की पूर्व दिशा में लगानी चाहिए, और या फिर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि इस दिन से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है, उत्तर की तरफ टिल्ट कर देता है। तो निश्चित रूप से भाग्य परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ आपका टाइम जो है, बुरा टाइम खत्म होता है, अच्छा टाइम आपका स्टार्ट होता है, किस्मत बदल जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां वास्तु से करेंगे हम आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे ख़ास टिप्स जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर, तक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल हमेशा यही कहता है। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो astrotak.com पर आएँ, मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट करें और सीधा कॉल कर लें मुझे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कॉल का।